जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो ग्रहण पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को दिन सोमवार को जो पड़ेगा, इसके विषय में जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहली बात है कि बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि तीसरी आँख या थर्ड आई एक्टिवेशन कैसे करते हैं, इसका कोई शॉर्टकट प्रोसेस बताइए या थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस बताइए जिसको मैं आराम से इजीली कर सकूं। तो इसके लिए बहुत सी विधियां हैं। कुछ में लगता है 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल। तो किसी भी कोई विधियां ऐसी भी होती हैं जिसमें कम समय में ये काम होता है। अब कम समय वाली विधियां कुछ विशेष मुहूर्तों पे होती हैं, जैसे कि इस बार चंद्र ग्रहण जो पड़ने जा रहा है वो आपका 16 मई को पड़ रहा है और दिन सोमवार है। तो जब पहले तो ये समझते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेशन होता क्या है। हर इंसान की बॉडी में हर एक पार्ट के लिए चलाने के लिए एक एनर्जी को सोर्स लिया जाता है, जिसे हम लोग चक्रास बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। अब चक्र जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मूलाधार हुआ, सहस्त्रार हुआ, ऐसे करके मणिपुर हुआ। तो ये सब अलग अलग चक्र हैं। तो जब हमारा चक्र, ऐसे समझो, सिंपल सा फंडा है कि जब हमारी बॉडी की एनर्जी नीचे से होके ऊपर तक जाएगी तब हमारी कुंडली जागृत होगी। कुंडली का सीधा मतलब है कि हमारी जो कुंडली का एक सिंबल है जो बहुत से लोग देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं सांप। एक ऐसा सांप जो कुंडली मार के बैठा हुआ है उसे हम बोलते हैं कुंडली। ठीक। अब उसका जो सिर है वो हमारा है आज्ञा चक्र। ठीक। उसके ऊपर जो है मणि, से इच्छाधारी नाग बोलते हैं ना, समझो ऐसे। तो हमारी बॉडी की जो कुंडली है वही इच्छाधारी नाग है। वही, जैसे कि बचपन में हम लोगों ने कहानियां सुनी है कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। कौन होते हैं? यही इंसान जो अपनी कुंडली को पूरा जागृत कर लेते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। अब थर्ड आइज में क्या होता है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सांप है उसकी पूंछ। और जो सहस्त्रार है, जहाँ पे कुंडली का पूरा विस्तार है, जिसे मणि बोलते हैं, वो है सहस्त्रार दल कमल। और बीच में आता है आज्ञा चक्र, जो सांप की आंखें बोलते हैं, जिससे वो देखता है। अब आज्ञा चक्र को एक्टिवेशन करने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जो उस आज्ञा चक्र को खोल सके। अब शख्स तो मान लीजिए जो आपको विधि दे रहा है, प्रॉपर विधि दे रहा है, वो हो गया। अब हमें शक्ति चाहिए ना, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं वो शिव और शक्ति के मिलन से ही आपकी आज्ञा चक्र खुलता है। हमेशा आदमी बोलता है कि भगवान से हनुमान की साधना कर लो, यक्षिणी की साधना कर लो, दुर्गा की साधना कर लो, काली की साधना कर लो, सिद्धि मिल जाएगी, आपकी दृष्टि खुल जाएगी। दृष्टि खुलना या थर्ड आई एक्टिवेशन वो होता है कि जब तक वो आपके पास सिद्धि रहेगी तब तक ही वो एक्टिवेट रहेगी। ठीक है। या जब आपको किसी काम के लिए बुलाना है उतनी देर के लिए आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी सिद्धि ना हो फिर भी हम लोगों को देख सकें, या और सिद्धियों को देख सकें, उनसे बात कर सकें, जानकारी ले सकें, तो उसके लिए आपको चाहिए थर्ड आई एक्टिवेशन। अब थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी इसमें पर्टिकुलर। एक, सिखाने वाला। मान लीजिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ या आपके गुरु सिखा रहे हैं। इसमें अब आपका कंफ्यूजन जो समझो, जैसे आपके गुरु हैं, अगर आप उनसे साधना लेके सीख रहे हो तो पहली प्रायोरिटी आपको उनकी देनी है। और अगर आप मुझसे साधना दे रहे हो, लेके सीख रहे हो, तो उस गुरु के स्थान पे जो प्रायोरिटी आप उन्हें दे रहे थे वो प्रायोरिटी आपको मेरे को देनी पड़ेगी। मतलब आपका गुरु चेंज नहीं होगा,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, दत्तात्रेय महाराज के 32 गुरु थे, ठीक है। तो अगर वो जैसे सात्विक साधना सीख रहे हैं तो सात्विक गुरु की उन्होंने विधि का पद्धति को फॉलो किया। अगर वो तामसिक सीख रहे हैं तो तामसिक वाले गुरु का विधि फॉलो किया। तो पूरी जो गुरु के प्रति सम्मान होता था वो तामसिक वाले को देते थे, ना कि सात्विक वाले को उस टाइम। क्यों? क्योंकि विधि उनकी थी। तो इसी तरीके से अगर आप साधना करते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन की, तो उसके लिए आपको जो भी प्रायोरिटी देनी है वो मुझे देनी पड़ेगी। आपको उसमें अपने गुरु का कुछ एड ऑन नहीं करना। हाँ, जब आप उनके द्वारा कोई विधि कर रहे हो तो मेरा कुछ एड ऑन मत कर देना, ये होता है, समझ गए। तो पहली प्रायोरिटी जो सिखा रहा है। दूसरी प्रायोरिटी अब हमें चाहिए शिव और शक्ति, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिव के पास शक्ति नहीं होगी तो वो सबके समान होंगे, वो समाधि स्थल में होंगे, और शक्ति के पास शिव नहीं होंगे तो शक्ति कुछ भी विनाश कर सकती। तो शिव और शक्ति के लिए जो ग्रहण पड़ रहा है शक्ति उसमें प्रबल होगी, और जो दिन है जो नक्षत्र पड़ रहे हैं उसमें शिव प्रबल होंगे। तो ऑटोमेटिकली सी बात है, इस दिन अगर आप ये साधना करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ये साधना आपकी एक दिन की होगी। इसको लेने के लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। 16 मई को ये साधना है शुरू होगी, और आपकी इसमें जो जो चीज़ें सामग्री की आवश्यकता होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि थर्ड आई होती क्या है, मूलाधार से एक्टिवेट होती है कि डायरेक्ट आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो या कैसे। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन किस तरीके से होती है और होता क्या है। अब ये साधना अगर जिसको जिसको चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, और 16 तारीख से पहले, ग्रहण से पहले, वो मुझसे ले लेगा विधि विधान। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो विधि विधान नहीं आएगा, क्योंकि वो मुहूर्त नहीं बन रहा है। जब मुहूर्त नहीं बनेगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, मतलब ही खत्म हो गया ना। हमें 10 साल नहीं करना ना, हमें शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसी में जिसको शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, जो ट्रांसफ़र बोलते हो ना, शक्तिपात, वो भी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी एक्टिवेशन खुल जाती है ना। तो शक्ति ट्रांसफ़र जिसे आप लोग बोलते हो वो नहीं, शक्तिपात हो जाता है इस टाइम। तो जिसको जिसको ये चाहिए वो अपना मेरे को 16 तारीख से पहले कांटेक्ट करके विधि विधान ले सकता है। टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुहूर्त बनाने में और ढूंढने में समय में टाइम लगता है, और मिल गया है मौका तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये विधि प्रोसेस क्या है, उसके बाद जिसको जिसको संपर्क करना हो वो कर सकता है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।